गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। दैट मीन्स विभाजन करना, बंगाल का विभाजन करना। तो ये किए थे लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय ने। तो वाइस रॉय तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने किए थे ये 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये उस समय का बंगाल जो था बहुत ही बड़ा था। दैट मीन्स ये एक लार्जेस्ट प्रोविंस था। तो प्रोविंस क्या है, आप में कंफ्यूजन आ रहा होगा। तो प्रोविंस मीन्स प्रेजेंट डे में इंडिया एक कंट्री है, तो उसको बहुत सारा स्टेट में, दैट मीन्स 28 स्टेट में, अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह से जो ब्रिटिश इंडिया जो था उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो डिवाइड किया हुआ था, तो उसको प्रोविंस कहते थे। और वो प्रोविंस जो बंगाल वाला प्रोविंस जो था वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस था। दैट मीन्स लार्जेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि उस बंगाल में, जो इस बंगाल का प्रोविंस में इंक्लूड था प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल भी, और बिहार भी, उड़ीसा भी, और बांग्लादेश भी। तो डेफिनेटली ये लार्ज तो था ही एरिया, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट में। वो पार्ट है ईस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल का जो पार्ट जो है प्रेजेंट का बांग्लादेश से, ठीक है। और बांग्लादेश जो है मैप में देखेंगे तो हम लोगों से ईस्ट में ही है वो, ओके। तो बांग्लादेश हो गया ईस्ट बंगाल। और इसी तरह से वेस्ट बंगाल जो हुआ उसमें प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल, और बिहार, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, ये एरिया वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ, ओके। नाउ अब ईस्ट बंगाल जो था इसमें ज़्यादातर, दैट मीन्स बांग्लादेश हुआ ना ईस्ट बंगाल, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे। रिलीजन से मुस्लिम है। बांग्लादेश में अभी भी रिलीजन मुस्लिम है, किंतु लैंग्वेज उसका बंगाली है, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहते थे, तो इसको सेपरेट किया रेस्ट ऑफ बंगाल से, ठीक है। और जो बांग्लादेश अलग कर दिया इसको, और इसको अलग करने के बाद आसाम का साथ मर्ज कर दिया। दैट मीन्स बांग्लादेश को अलग कर दिया बंगाल से, और इसको ईस्ट बंगाल कहा, और इसको आसाम का साथ मर्ज कर दिया, मिला दिया, ठीक है, ओके। और ये ईस्ट बंगाल जो है, बांग्लादेश जो है, उसमें था ज़्यादातर आपका हिंद सॉरी मुस्लिम पीपल। और इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल जो हो गया, जिसमें आपका प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो आते, ये सभी हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया हुआ। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये टू रिलीजन को यहाँ पर डिवाइड करने के लिए, दैट मीन्स रिलीजियस बेसिस पर डिवाइड किया था लॉर्ड कर्जन ने, हिंदू और मुस्लिम में डिसयूनिटी लाने के लिए, ओके। अब रीजन क्या कहते हैं लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन ये थोड़ी ना कहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए, डिसयूनिटी लाने के लिए हमने ये किया, ये तो नहीं कहेंगे। तो ये रीजन जो बताते हैं लॉर्ड कर्जन पार्टीशन का, दैट मीन्स डिवीजन का, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने में सुविधा हो। क्यों सुविधा हो? क्योंकि लार्जेस्ट प्रोविंस है ना, तो इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आसान होगा। ये इनका कहना था, ये लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। बट रियलिटी कुछ अलग था, एक्चुअल कारण कुछ अलग था। एक्चुअल कारण क्या था कि यहाँ पर जो है डिसयूनिटी लाना था हिंदू एंड मुस्लिम में। हिंदू एंड मुस्लिम में डिसयूनिटी लाना था। दैट मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम में डिसयूनिटी ला करके, फूट ला करके यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी एडॉप्ट करना था, किनको? ब्रिटिशर्स को। तो रियलिटी ये था, ओके। तो अब क्या हिंदू एंड मुस्लिम में क्या वाकई में पार्टीशन के कारण डिसयूनिटी हुआ? तो नहीं, डेफिनेटली नॉट। हाउएवर यूनिफाइंग, दैट मीन्स ये जो है, हाउएवर यद्यपि पार्टीशन तो कराया, फिर भी पार्टीशन के कारण डिसयूनिटी नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पर हुआ क्या है कि इसका अपोजिट हुआ कि लोगों में यूनिटी बढ़ने लगी। दैट इज हिंदू और मुस्लिम में और यूनिटी बढ़ने लगे, और हिंदू एंड मुस्लिम जो है आपस में राखी भी बांधने लगे। दैट मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो हिंदू एंड मुस्लिम आपस में राखी भी बांधे। तो राखी किसको बांधते?
भाई को ना, जिसको भाई मानते उसको राखी बांधते। दैट मीन्स हिंदू मुस्लिम आपस में राखी बांधे ईच अदर में, कहने का मतलब ये लोग एक दूसरे को भाई भाई मानने लगे। दैट मीन्स और यूनिटी दिखाया, ठीक है। और कैलकाटा का बात करेंगे, कैलकाटा में लोग बेयर फुट, दैट मीन्स नंगा पैर स्ट्रीट पर शाउटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन किए, स्ट्राइक किए, प्रोटेस्ट किए गवर्नमेंट का, और शाउटिंग करने लगे वंदे मातरम का। तो वंदे मातरम का मतलब होता है जनरली माता, दैट मीन्स हमारा जो भारत माता जो है, ठीक है, उसको सल्यूट करना, उसको सलाम करना, उसको वंदना करना, ठीक है। तो इस तरह से नारा यहाँ पर लगाने लगे कलकत्ता में लोग, ठीक है। और ये पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि पार्टीशन तो ये लोगों ने कराया था डिसयूनिटी लाने के लिए, ये तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, तो यूनिटी तो आ ही गया, एक आपस में राखी बांधने लगे। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या मिला ब्रिटिश को, इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होता है, ठीक है। इंडिया में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह से 16 नवंबर 1905 को पूरा इंडिया में जो बिजनेस वगैरह लोगों ने उस दिन पूरी तरह से स्टॉप किए। और उस दिन लोगों ज़्यादातर उस दिन को जो है एक मॉर्निंग, दैट मीन्स एक शोक का रूप में, ठीक है, ये उन लोगों का साथ बहुत ही ख़राब हुआ, इस तरह से इस दिन को ऑब्जर्व किए पूरा बंगाल का लोगों ने, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन जो लिखे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी ये जो पार्टीशन के कारण इनको भी बहुत ही बुरा लगा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग कंपोज किए हैं बंगाल पार्टीशन के बाद। वो सॉन्ग था अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला, बंगाली में अमार का मतलब होता है हमारा, मेरा, सोनार बंगला दैट मीन्स ये सुन का, दैट मीन्स ओके गोल्ड का बंगाल, ठीक है। तो अमार सोनार बंगला इन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किए। और उसी सॉन्ग का जो फर्स्ट 10 लाइन्स जो है, उसी सॉन्ग का फर्स्ट 10 लाइन्स प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है, प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है, ठीक है। तो इंडिया का भी नेशनल एंथम इन्हें लिखे, ओके। तो यहाँ पर अब पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस बोले स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बोलना भूल गए थे, थैंक यू।